नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। यदि आप रेलवे डिपार्टमेंटल एलडीसीई एग्ज़ाम 60सी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आज मैं लाया हूं आपके लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के रायपुर डिवीज़न का पेपर है जो कि 9/9/2023 को आयोजित किया गया था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। तो चलो शुरू करते हैं। यह सीसीटीसी का पेपर लेवल 3 के अंतर्गत आता है जो कि 33.33 प्रमोशनल कोटा के तहत चयन किया गया है। इस पेपर में आपको टोटल समय 2 घंटे दिए गए हैं तथा टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। निम्न अनुदेश दिए गए हैं। गलत उत्तर के लिए अंक काटे जाएंगे तथा टोटल 110 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से केवल आपको 100 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, प्रत्येक 1 अंक है। निम्न अनुदेश दिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रथम श्रेणी पास का निःशुल्क भत्ता क्या है। प्रथम श्रेणी पास के लिए निःशुल्क रहता है 71 kg। क्वेश्चन नंबर 2, सामान टिकट में तैयार किया जाता है। लगेज टिकट इज प्रिपेयर्ड इन। लगेज टिकट कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर होगा 3 प्रतियों में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, आम जनता के लिए सीजन टिकट डैश किलोमीटर तक दिया जाता है। टोटल 150 किलोमीटर के लिए सीजन टिकट जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जोनल स्तर पर लोक शिकायत के प्रमुख है। जोनल स्तर पर लोक शिकायत का प्रमुख होता है SDGM, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, टिकट कलेक्टर को नगद में जमा करना पड़ता है। इसका सही आंसर होगा बुकिंग ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों की उम्र डैश वर्षों और उससे ऊपर और नीचे वर्ष की आयु के लोगों से वयस्क किराए का आधा शुल्क लिया जाता है जो न्यूनतम किराए के अधीन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5 to 12। अगला क्वेश्चन नंबर 7, प्लेटफॉर्म टिकट की लागत रुपये है। प्लेटफॉर्म टिकट की टोटल 10 रुपये में जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, POET का पूर्ण रूप क्या है। POET की फुल फॉर्म क्या है। इसका सही आंसर होगा पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल, यात्री संचालित पूछताछ टर्मिनल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, COIS का पूर्ण रूप है। COIS होता है कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोचिंग संचालन सूचना प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, NTES का पूर्ण रूप क्या है। NTES स्टैंड्स फॉर, यह होती है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली। अगला क्वेश्चन नंबर 11, PCEV का पूर्ण रूप है। PCEV क्या होता है। इसका सही आंसर होगा परसेंटेज चार्ज ऑफ एक्सेसिव वैल्यू, अत्यधिक मूल्य पर प्रतिशत प्रभार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, PRAN प्राण में अंक शामिल है। प्राण कितने अंकों का होता है। इसका सही आंसर होगा 12 डिजिट। अगला क्वेश्चन नंबर 13, NPS किसकी देखरेख में काम करता है। NPS वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ।
इसका सही आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एक महिला रेलवे कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। एक महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 180 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, औसत वेतन पर लीव के अधिकतम दिन जमा किए जा सकते हैं। औसत वेतन लीव LAP अधिकतम कितने दिनों की जमा की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 300 दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किस रेलवे के कर्मचारी अत्यधिक आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाने के हकदार है? आकस्मिक अवकाश CL अधिकतम कौन से जोन के कर्मचारी ले सकते हैं? इसका सही आंसर होगा NER, नहीं ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा NFR, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, उत्तरी सीमांत रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम श्रेणी ए पास धारक कोच की किस श्रेणी में यात्रा करने में सक्षम हो सकता है? इसका सही आंसर होगा AC स्लीपर 3 टायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रमुख दंड आरोप पत्र जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा SF5, स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जब सीनियर डीओम के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारी और कदाचार वाणिज्यिक नियम या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित है तो उचित अनुशासनात्मक प्राधिकरण कौन होगा? इसका सही आंसर होगा डीओम या सीनियर डीओम, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ खोला गया था? इसका सही आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास में अधिकतम कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं? इसका सही आंसर होगा 5 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 23, रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, यात्री वर्गीकरण के अनुसार रायपुर रेलवे स्टेशन की श्रेणी क्या है? रायपुर कौन से स्टेशन श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा NSG 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वह स्टेशन जहां रेल लाइनें समाप्त होती है कहलाता है? वह कहलाता है टर्मिनल स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 26, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यह स्थित है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, सीजन टिकटों पर आरक्षण है? इसका सही आंसर होगा नॉट परमिटेड, अनुमति नहीं है। आरक्षित टिकटों पर सीजन टिकट जारी नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जो कि मैथ से दिया गया है, यदि x बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 20 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 12 और x प्लस वाई बराबर 20 तो x का मान जो कि 12 दिया गया है रख देंगे, 12 प्लस वाई बराबर 20, y बराबर यदि 12 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस,
तो वही बराबर आ जाएगा 8। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8। अगला क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 का मान है 1 प्लस 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 इनको ऐड करना है, ये आ जाएगा 111.1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.111। अगला क्वेश्चन नंबर 30 यदि a बराबर 2 b बराबर 4 c बराबर 3 तो 2a प्लस 3b माइनस c होगा। तो मान रख देंगे 2 मल्टीप्लाई a का मान दिया गया है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई b का मान दिया गया है 4 माइनस c का मान दिया गया है 3, जो कि ज्ञात करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 3 12 प्लस 4 16 माइनस 3 बराबर 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 15 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 दिया गया 15 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो 15 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौक 60 600 मल्टीप्लाई 3 जो क्या जाएगा 6 18 और 2 0। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्थित होती है कान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 33 हाउ मनी पीपल इन योर फैमिली। ये इंग्लिश से क्वेश्चन है हाउ मनी पीपल डैश इन योर फैमिली। इसका सही आंसर हो जाएगा आर देयर। हाउ many people are there in your family, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 आई डैश योर डैड टुमारो। इसका सही आंसर हो जाएगा वुड बी सीइंग आई वुड बी सीइंग योर डैड टुमारो, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस दिया गया है द अर्थ डैश राउंड द सन। इसका सही आंसर हो जाएगा रिवॉल्व्स द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अगला क्वेश्चन नंबर 36 स्लीपर क्लास टिकट के लिए आरक्षण शुल्क है। स्लीपर क्लास के लिए 20 रुपये आरक्षण शुल्क लिया जाता है। फर्स्ट एसी के लिए यह लिया जाता है 60 रुपये, सेकेंड एसी के लिए 50 रुपये और 3 एसी के लिए 40 रुपये और स्लीपर के लिए 20 रुपये लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 इज्जत मासिक सीजन टिकट की कीमत है। इसकी कीमत होती है 25 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। इज्जत मासिक सीजन टिकट किसे जारी किया जाता है। यह उन्हें जारी किया जाता है जो जिनकी मासिक आय 1500 रुपये से कम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 रेलवे अधिनियम 1989 की डैश धारा रेलवे को बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को हटाने का अधिकार देती है। इसका सही आंसर होगा धारा 139 139। अगला क्वेश्चन नंबर 39 रेलवे में फेरी लगाने या भीख मांगने पर अधिकतम जुर्माना है। भीख मांगने पर कितना जुर्माना लगाया जाता है 2000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 विदेशी पर्यटकों को टिकट आरक्षित करने दिन की अग्रिम रूप से अनुमति है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 360 दिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41
सामान चार्ज करने की न्यूनतम दूरी है। सामान चार्ज करने के लिए न्यूनतम दूरी 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। यदि माल यातायात है तो उसके लिए होती है 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 42, बिना बुक किए गए सामान पर वास्तविक शुल्क का कितना गुना शुल्क लिया जाता है? बिना बुक सामान पर लिया जाता है 6 गुना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, किसी दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर क्या मतलब है? गोल्डन आवर होता है दुर्घटना के बाद प्रथम घंटा, फर्स्ट एड फ्रॉम एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट 1 आवर फ्रॉम एक्सीडेंट, दुर्घटना से पहला 1 घंटा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, खाली समय की समाप्ति के बाद रेलवे परिसर से सामान नहीं हटाए जाने पर लगने वाले शुल्क को कहा जाता है? उसे कहा जाता है वारफेज घाट शुल्क, ऑप्शन नंबर ए। और वैगन रोकने के लिए जो शुल्क लगाया जाता है उसे कहा जाता है डेमरेज शुल्क। अगला क्वेश्चन नंबर 45, डैश को ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है। ब्रेक जर्नी की किसी अनुमति नहीं है, इसका सही आंसर होगा किसी विशेष प्रयोजन के लिए जारी किए गए रियायती टिकट पर ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, पीसीओएम पीसीसीएम को जारी किया गया ड्यूटी मेटल पास एक डैश है। पीसीओएम और पीसीसीएम को कौन सा ड्यूटी पास जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सिल्वर पास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 47, ब्रेक जर्नी की सुविधा से अधिक यात्रा की टिकटों पर उपलब्ध है। यह है 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा पर जारी किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 48, एसडीबीए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट को श्रेणी स्टेशन पर नियुक्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा NSG 5 एंड NSG 6 स्टेशन पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 49, हृदय रोगी के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वैधता है। इसका सही आंसर होगा 3 महीने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, पीटीओ के लिए डैश आधार किराया वसूलने पर टिकट जारी किया जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 51, थर्ड एसी आरक्षण के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी है। थर्ड एसी के लिए न्यूनतम प्रभार्य दूरी होगी 300 किलोमीटर और अधिकतम होगी 400 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 52, डैश टिकट यात्रा के लिए मान्य नहीं है। बीपीटी ब्लैंक पेपर टिकट जो कि यात्रा के लिए मान्य है। सर्कुलर जर्नी टिकट यह भी यात्रा के लिए मान्य है। और है इनरेल रेल पास टिकट, यह भी यात्रा के लिए मान्य है। अगला है रिटायरिंग रूम टिकट जो कि यात्रा के लिए मान्य नहीं है, यही होगा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिटायरिंग रूम टिकट। अगला क्वेश्चन नंबर 53, इन ट्रेनों में बेड रोल्स की आपूर्ति 25 रुपये के भुगतान पर की जाती है। 25 रुपये बेड रोल की आपूर्ति कौन सी गाड़ी में की जाती है? इसका सही आंसर होगा गरीब रथ एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम और द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट के लिए सामान का मुफ्त भत्ता है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी सीजन टिकट के लिए कितना सामान फ्री में ले जाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा 15 केजी और 10 केजी। प्रथम श्रेणी में 15 केजी और द्वितीय श्रेणी में 10 केजी फ्री वजन ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, पार्सल पर रेलवे मार्किंग में होती है। पार्सल पर रेलवे मार्किंग डैश शामिल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिया गया है स्टेशन से स्टेशनों तक, बी PWB नंबर, पार्सल वे बिल नंबर,
पैकेजों की संख्या और मार्ग। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 56, यदि कोई ट्रेन रद्द कर दी जाती है तो तक पूरी राशि को आरक्षित टिकटों पर वापस किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा 3 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 57, ब्रेक वैन में बिना टिकट पाए गए व्यक्ति से डेस्क शुल्क लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा प्रथम श्रेणी किराया प्लस जुर्माना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 58, साइकिल पर घाट शुल्क की दर है। साइकिल पर घाट शुल्क वारफे शुल्क कितना लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ₹10 प्रति साइकिल प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, सीजन टिकट का नवीनीकरण समाप्ति तिथि से कितने दिन पहले किया जा सकता है। यह किया जा सकता है 10 दिन पहले, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 60, वाणिज्यिक विभाग के कार्य है। वाणिज्यिक विभाग के कौन कौन से कार्य है। ऑप्शन नंबर ए, परिवहन की बिक्री, बी, यातायात का निर्माण एवं विकास, सी, जनसंपर्क का रखरखाव, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा सेल ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन की बिक्री। अगला क्वेश्चन नंबर 61, स्टेशन का कैश बैग प्रतिदिन कैश कार्यालय को के माध्यम से भेजा जाता है। इसका सही आंसर होगा गार्ड के ब्रेकवैन में कैश सेफ, जो कि पहले भेजा जाता था। यदि प्रेजेंट की टाइम बात की जाए तो आजकल यह बैंकों में जमा करवाया जाता है। ऑप्शनों के आधार पर इसका सही आंसर होगा गार्ड के ब्रेकवैन में कैश सेफ kept in guards break। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, एकल यात्रा टिकट का अनुमत ब्रेक जर्नी की अधिकतम संख्या है। इसका सही आंसर होगा 2 टाइम्स, 2 बार ब्रेक जर्नी की अनुमति है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, HOER का अर्थ है। HOER क्या होता है। इसका सही आंसर होगा हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट रूल्स, रोजगार के घंटे और आराम की अवधि के नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 64, IVRS स्टैंड्स फॉर। IVRS का मतलब है, यह होता है इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 65, स्लीपर क्लास टिकट के लिए सीमांत भत्ता क्या है। स्लीपर क्लास के लिए सीमांत भत्ता, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला क्वेश्चन नंबर 66, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट एसी में कुत्ते की बुकिंग के लिए कितना वजन लिया जाता है। इसका सही आंसर होगा 40 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 67, बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्ति से न्यूनतम कितना जुर्माना वसूला जा सकता है। बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम 250 रुपये जुर्माना वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 68, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी। भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 16 अप्रैल 1853। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत का तत्व क्या है। वरिष्ठ महिलाओं के लिए 50% रियायत दी जाती है। यदि पुरुष वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए तो उन्हें 40% रियायत दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय रेलवे में कितने रेलवे जोन है। यदि वर्तमान में बात की जाए तो 19 रेलवे जोन है। यदि ऑप्शन के आधार पर किया जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 71, एक पुरुष रेलवे कर्मचारी को डैश जीवित बच्चे होने पर पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन नंबर 72, रात्रि के समय आरक्षित डिब्बों में सोने का समय के बीच होता है। आरक्षित डिब्बों में सोने का समय होता है 22 to 6। यदि बात की जाए 10 PM to 6 AM, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर 10 PM to 6 AM होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, द्वितीय श्रेणियान श्रेणी नॉन एसी के लिए तत्काल बुकिंग किस समय शुरू होती है। द्वितीय श्रेणियान श्रेणी के लिए नॉन एसी के लिए तत्काल समय शुरू होता है सुबह 11 बजे से, ऑप्शन नंबर सी। और एसी के लिए शुरू होता है 10 बजे से। अगला क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित कौन सी पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने पर तत्काल टिकट जारी किए जाएंगे। इसका सही आंसर होगा पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उपरोक्त सभी, एनी ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई भी एक। अगला क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय रेलवे का सबसे छोटा स्टेशन का नाम क्या है। भारत का सबसे छोटा स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी EU IB। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, रेलवे कर्मचारियों के लिए सरकारी रेलवे अस्पतालों में स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले रेलवे कर्मचारियों को निम्नलिखित में से कौन सी छुट्टी दी जाती है। इसका सही आंसर होगा स्पेशल कैजुअल लीव, SCL, विशेष आकस्मिक अवकाश, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, DTC बुक एक स्टेशन पर डैश कमाई का पूरा रिकॉर्ड है। इसका सही आंसर होगा कोचिंग की कमाई, कोचिंग अर्निंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 78, जोनल स्तर पर वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख कौन होता है। जोनल स्तर पर वाणिज्यिक विभाग का प्रमुख होता है PCCM, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 79, ईस्ट कोस्ट रेलवे के साथ रायपुर मंडल का इंटरचेंज पॉइंट क्या है। इसका सही आंसर होगा लखोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 80, रायपुर मंडल में कितने इंटरचेंज पॉइंट है। रायपुर मंडल में टोटल 3 इंटरचेंज पॉइंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, जो कि मैथ से दिया गया है, 200 + 35 हो जाएगा 235 × 2, 7 2 दूनी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 470, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 82, जो कि गणित से है, दिया गया है 369 39 + 8, इनको ऐड करना है, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2, 6 3 9 2 11 1, 3 और 1 4, डिवाइडेड बाई 4, 4 चौक 16, 104। इसका सही आंसर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर ए 104। अगला क्वेश्चन नंबर 83, एक दर्जन पेन की कीमत 12 रुपये है तो 12 दर्जन की कीमत क्या होगी। यदि एक दर्जन की कीमत 12 है तो 12 दर्जन की हो जाएगी 12 × 12, 144, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 84, पिताजी ने मुझे 166 रुपये दिए, माँ ने मुझे 66 रुपये दिए, भाई ने मुझे 89 रुपये दिए और बहन ने मुझे 32 रुपये दिए, तो उसे टोटल कितने रुपए मिले। तो इनको सभी को डिवाइड कर देंगे एंड 32। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 2 11, 11 2 22, 1 23, 3 2, 6 6 12 20, 20 से 5 25, 2 3 353, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 85, यदि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 85 रुपये है तो 25 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होगी। तो इसको 85 × 25, 85 को 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद
इसका सही आंसर हो जाएगा 25 पंजा 125, 12, 25 घंटे 200, 200 और 12, 212, 2125। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 86, 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 12, 9 चौक 36 प्लस 12, इसका सही आंसर हो जाएगा 48। 48। और इसके नीचे बटे में दिया गया है 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 24, 8 छकी 48 माइनस 24, ये आ जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 बटे 24। 24 से 48 को काटेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 87, 27,685 मल्टीप्लाई 12, 12 को 27,685 मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 पंजू 60, 6, 12 × 96, 96 6 102, 2, 10, 12 छकी 72 और 10 82, 82 का 2, 8, 84, 84 और 8, 92, 92 का 2 हासिल की 9, 8 दूनी 24, 24 और 9, ये हो जाएगा 33। इसका सही आंसर हो जाएगा 33, 22, 20। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, 4836 प्लस 597, 6 और 7 13, 13 1, 8 5 13 1 14, 1 5433, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 89, 1025 भाग 2, 1025 भाग 2, इसको इससे काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 25, 205। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, दिया गया है 34.36, आगे दिया गया प्लस 86.56, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 662 1 5 3 8 1 9.6 और 4 10 0 1 8 3 11 और 1 12, 120.92, और दिया गया है 45.67। यदि प्लस 37.96 को इस साइड लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस वाली संख्याओं को भी ऐड कर लेंगे, ये आएगा 37.96, इनको भी ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 7 13, 1 और 1 10 और 6 16, 16 का 6 1, 7 5 12 और 1 13 का 1 4 4 8, यह आ जाएगा 83.63। यह प्लस की संख्या है, यह माइनस की संख्या है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, जो कि आएगा 83.63। 12 में से 3 गए तो 9, 8 में से 6 गए तो 2 पॉइंट, 10 में से 3 गए तो 7, 11 में से 3 गए तो 8 गए तो 3, 37.29। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, 10 से 20 के बीच कितने विषम संख्याएं हैं? 10 से 20 के बीच विषम संख्या हो जाएगी 11, 13, 15, 17 और 19। टोटल संख्या है 5। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 92, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी
ऑप्शन नंबर ए 10,000। अगला क्वेश्चन नंबर 93, 100,000 है, 100,000 किसके बराबर होगा? यह होगा 1,00,000। 100,000 में 3 जीरो, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000। अगला क्वेश्चन नंबर 94, 7,07,007 की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 7,07,007। अगला क्वेश्चन नंबर 95, लीप वर्ष कितने वर्षों में एक बार दोहराया जाता है? लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष बाद दोहराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह आंसर होगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 97, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर फेंका गया था? प्रथम परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा, प्रथम हिरोशिमा पे, और द्वितीय बम फेंका गया था नागासाकी पे, जो कि जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 98, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय मानक समय की गणना कैसे की जाती है? भारतीय मानक समय की गणना की जाती है GMT प्लस 5.5 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 100, किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है राजभाषा हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष महीने का होता है? मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल होता है 2 साल का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसके लिए चलाई जा रही है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में इसमें लगाई जाती है ओनली इन इंग्लिश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम पारित हुआ, राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 1963। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई है? इसका सही आंसर होगा टोटल 22 भाषाएं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसे बांटा गया 3 क्षेत्रों में, कै ख गए 3 क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 8, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं रेल मंत्री। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित है? इसका सही आंसर होगा 4। पहला है प्रबोध, दूसरा है प्रवीण, तीसरा है प्राज्ञ और चौथा है पारंगत। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? वह है प्रबोध। ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।